जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा सो हम लोग जी आई डोंट नो मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूंगा एंड नेवर थॉट बट ओवर द फ्यू पास्ट मंथ्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक मतलब फ्यू मंथ्स नहीं बोलूंगा ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मतलब ऐसा होता है कि आप अपनी जिंदगी में जब सबसे ज्यादा खुशियां एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां ही खुशियां रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा कॉलेज पढ़ाना शुरू करा एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया सबकी ख्वाहिशें पूरी करी अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूंगा। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूंगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे भाई। मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस मतलब मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं चाहे वो किसी के भी एंड से हो। घर में कमाना शुरू करा शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीजें जैसी है मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ। सो घर वालों का प्रेशर था स्पेशली पापा का। मतलब व्लॉग एक चीज बोलूंगा बस लास्ट व्लॉग है मेरा एंड उस व्लॉग में एक चीज बोलूंगा कि चीजें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों का आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है ये है। हाँ एक्चुअली दे सपोर्टेड मी बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन मत लो बिल्कुल भी किसी भी चीज की टेंशन मत लो भाई नहीं छोड़ेंगे टेंशन मत लो तुम किसी भी चीज की टेंशन नहीं ले रही तुम किसी को नहीं छोड़ेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही। ये बताओ नहीं छोड़ेंगे भाई नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक नो वरीज भाई बस भाई ने छोड़ना मत चला है ना। ध्यान रखो भाई जब तुम सही रहोगे तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। मैं ये भी बता रहा हूँ तुम सही रहोगे तुम यहीं पे आ जाओ या इनके वहां पे चल जाओ कुछ दिन वहां पे रहो ठीक है ना। इनकी मैं ढंग से लेनी करूंगा टेंशन ना लो ठीक है भाई इनकी ढंग से लेनी करेंगे टेंशन ना लो बिल्कुल भी। और अगर जहाँ दिक्कत हो रही है तो चले जाना अभी तो खैर मत जाना कल चल जाना अगर जहाँ दिक्कत होगी हॉस्पिटल चल जाना। फोन करा किसी ने शराब भाई किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नो वरीज कोई बात नहीं सबको लगेगा टेंशन ना लो टेंशन ना लो ठीक है हाँ ठीक है ना ठीक रहोगे पहले ठीक है भाई प्रायोरिटी यही है पहले ठीक रहोगे तभी सब कुछ करोगे। ठीक है ओके भाई ठीक है ना टेंशन ना लेने बिल्कुल भी। भाई फोन स्विच ऑफ कर देना इसके बाद प्लीज मत उठाना किसी को भाई। आई डोंट नो बीच में एक कॉल्स सो मैं बोल रहा था मैंने घर वालों के लिए बहुत कुछ करा है एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ में बहुत अलग है बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो सो दिस इज गोना बी माय लास्ट व्लॉग एंड आई एम गोना टेल जो भी चीजें सच्चाई जो भी चीजें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है बहुत एक्सट्रीम बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। सो
मेरे को रितिका मिली थी, फैन मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके डीएम का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया। लड़ाइयाँ होती थी बीच में, बहुत सारी हुई लड़ाइयाँ, नो वरीज, बट लास्ट पे मोमेंट में डिसाइड आके करा, मैं कहा यार ये लड़की तो कभी मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। लव मैरिज करने की सोची, घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या, माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आई गेस 6 दिन पहले, शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ। क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था, एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी है, अकेले। मेरे को नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है, बट अब मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा, मम्मी पापा ने स्पेशली। मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए। मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट में चीजें कुछ तो बचेंगी, पर नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था, तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। शायद तभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स। नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। तो 5 दिन पहले घर वालों ने शादी में आने से मना कर दिया, बोला हम नहीं आ रहे तेरी शादी में। मुझे पता है कि फेमस होना जितना अच्छा होता है शायद उतना एक अभिशाप होता है, क्योंकि लोग हमेशा आपसे लेवरेज खींच सकते हैं। आई गेस सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं वो मैं लाइक यू नो उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं या पैसा। एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट दैट कि भाई शायद कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी सही थी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो कमेंट किया वो मैंने करके दिखाया, बट ओवर द लास्ट 2 years मैं मेंटल हेल्थ में नहीं था। मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। अभी बहुत वर्स्ट इन लास्ट केस में ये वीडियो बन रहा है। सो 5-6 दिन पहले घर वालों ने मना कर दिया, कलमिंग श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने एंड से जितनी चीजें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है सो प्लीज मुझे शादी करने देना। पहले
बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना वो सिचुएशन हो गया था, आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास्ड टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मतलब मैं बहुत मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊं कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप जस्ट माँ बाप है इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नजरों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं I'm just a kid, I'm just a 27 older kid जो जिंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियां करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो करेंगे ना लड़ाई, मतलब किसी पॉइंट पर हो जाएगी लड़ाई। यूट्यूबर होने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बाहर वाले लोग फायदा उठाते हैं। अगर आपकी किसी दोस्ती पे आपसे लड़ाई करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी छिड़ सके एंड यू गेट फेमस होना शायद वाज नॉट माय एम वाज कि भाई लोग मुझे बहुत, मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला। तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा है, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए। मैं सारी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी। मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरी शादी, मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कल ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे मतलब एक 25 तारीख को, आई गेस 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी। तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रखना, तुझे खुश रहने देंगे ना, हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे व्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया है। मैं क्या बोलता भाई उन्हें, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू, बाली, आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके दे वो लाइक कि भाई कर लेंगे, हिम्मत थी कर लेंगे। मैंने कहा मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हुई शादी, बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई, मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मेरे को, मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग, बस दे रियली वांटेड टू टॉर्चर मी। अब ठीक है, मैंने झेला, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। 30 तारीख को मेरी शादी हुई। एक उस लड़ाई में ऑलरेडी ये लोग बोल चुके थे लाइक कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के, मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मम्मी ने मुझे, कलम ने मुझे बोला कि भाई तू जितना घर पे रहेगा तू कुछ भी कर ले, पापा तेरे से खुश नहीं होने वाले, तू कुछ भी कर ले। मैं कहा यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पापा मेरे से खुश नहीं हो रहे। मैंने क्या कर दिया। कलम वाज लाइक कि यार मतलब तूने घर वालों का शायद से नाम डुबा दिया, क्या करा। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। खैर वो चीज हुई। फिर उसके बाद व्हाट हैपेंड आई गेस, एक
तारीख को हमारा गृह प्रवेश था। मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो घर में मत आइयो। पापा मम्मी ने सारे रिश्तेदारों पे आई डोंट नो क्यों झूठ बोला। आई नो बहुत बहुत बेकार साउंड हो रही होगी ये बातें।